अनदर कंसेप्ट अगर हम बात करें पॉप्स पाथ की, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ मोरालिटी, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर कंसीडरिंग मोरालिटी टू बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच है। यहाँ पे बेसिकली बोला जाता है कि पॉलिटिक्स शुड नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेंथ एंड पावर, राइट, वो बेसिकली एथिक्स के बेसिस पर भी होनी चाहिए। इट शुड लाइक फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन लॉज एज वेल, इट शुड फोकस ऑन अदर्स एज वेल, ठीक है। खुद को रखो, राइट, बट नॉट बिफोर एनीवन, सो यू हैव टू फोकस ऑन डिग्निटी, जस्टिस, पीस, डायलॉग्स, राइट। अब ये किसके साथ में लिंक होता है? ये लिंक होता है हमारा आइडियलिज्म के साथ में, ठीक है। याद रखना कीवर्ड, दिस इज लिंकिंग अस विद व्हाट? आइडियलिज्म, मोरल यूनिवर्सलिज्म के साथ में, राइट। यहाँ पर बोला जाता है दैट ऑल ह्यूमंस मैटर्स टू अस, राइट। हम यहाँ पर सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीवन एज इक्वल, राइट। अब इमेजिन करो दैट देयर इज अ वॉर इन अनदर कंट्री। अब रियलिस्ट गवर्नमेंट जो है पहले ये पूछेगी दैट हाउ डज दिस अफेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, है ना। ये वाली गवर्नमेंट क्या पूछेगी कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, राइट। लेकिन मोरल अप्रोच विल आस्क फर्स्ट that how many people are going to face problem in it, how many innocent lives are suffering because of it, right? So this is the basic difference of these two terms. अब इसमें हमारे पास में अगर पॉलिटिक्स और मोरालिटी की बात करें, who we have Kant in this. Now Kant says that we should focus on universal laws, right? We should focus on moral principles, universal moral principles. यहाँ पे strongly support करते हैं वो idea of peace. They strongly say that we should move towards law and cooperation, जो कि it should happen between each and every nation, ठीक है। यहाँ पर peace is very very famous. Now if we talk about these two differences, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है दोनों के, रियलिज्म के और आइडियलिज्म के, ठीक है। दोनों ही टर्म पॉलिटिक्स के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव गिवन यू थिंकर आल्सो, आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन आल्सो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, इट हैज बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो प्लीज डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब आज के टाइम पर इफ वी लुक एट टुडेस टाइम, राइट, ये दोनों अप्रोच जो है यूज की जाती है, राइट। इट्स नॉट दैट वन कंट्री इज ओनली यूजिंग रियलिज्म एंड अदर वन इज यूजिंग ओनली आइडियलिज्म, नहीं, दोनों को ही मिक्स करके यूज किया जाता है, राइट। सो वी आर यूजिंग बोथ पावर, मोरालिटी आल्सो एंड रियलिज्म आल्सो, ठीक है। नाउ देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री जो सिर्फ आइडियलिज्म के बेसिस पर चलती है, कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है जो सिर्फ रियलिज्म के बेसिस पर चलती है, राइट। तो बेसिकली अ कंट्री हु इज कीपिंग बैलेंस बिटवीन दिस, मतलब एथिक्स भी है, सर्वाइवल भी है, स्ट्रेटजीज भी है, वैल्यूज भी है, डिफेंस भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, right? So there is two more things that you have to understand, hard versus soft power. Hard versus की बात, hard power की बात करें तो we are talking about economy. हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं आर्मी की, हम लोग मिलिट्री फोर्स की बात करते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर की बात करें तो we are talking about moral influence, right? हम लोग किसकी बात करते हैं? पब्लिक कंसाइंस की बात करते हैं। हम लोग सिंबॉलिक अथॉरिटी को इसमें क्रिएट कराते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक